Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा सब एकत्रित भक्त जनों को और प्रेम सखा प्रभु, बहुत सुंदर कीर्तन है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। अब शुरू करते हैं गुरु प्रणाम करके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् मां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ नामिने नमाचार्यपादाय निताय प्रदायिने गौरकथा धामधाय नगरग्रामतारिणे नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम 1.19.11 और 12 श्लोकास करेंगे। 1.19.11 अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्य अरुणादयश्च नानर्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजशिरसा ववन्दे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। हरे कृष्णा। दूसरे श्लोक भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 1.19.12 सुकोपविष्टेष्व अततेषु भूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयाम् आस विविक्तचेता उपस्थितो गृहे विगृहीतपाणिः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक में हम देख सकते हैं कि वहां पे इतने सारे पहले श्लोकों में ये बताया गया कि महाराजा परीक्षित, हम सबको पता है कि जैसे उनको श्राप मिला था तो फिर तुरंत उन्होंने सारा कुछ अपने राज्य धन दौलत जो भी है त्याग करके गंगा के तट पर आके, क्योंकि उनको पता है कि 7 दिन का समय उनके पास है, तो फिर उन्होंने सबसे पूछने लगा पहले तो अब क्या करना है, ये 7 दिनों में क्या कुछ करना है। अलग अलग लोग अलग अलग
बातें बताए। फिर फाइनली उनको ये लगा कि भक्ति योगा वो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो उन्होंने वहां पे गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करने के लिए, भगवान के पद कमलों पर ध्यान करके भगवत धाम जाने के लिए निर्णय ले लिया था। फिर उसी समय सुखदेव गोस्वामी भी वहां आते हैं। तो ये परीक्षित महाराज, हम सबको पता है कि पांडवों के वंशज का है, उनके पौत्र थे। तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि पांडव जो है कृष्णा जी के भक्त है, तो सारे दैवी गुण जो है पांडवों में है। एंड परीक्षित महाराज भी जब गर्भ में थे तभी उनको भगवान ने सुरक्षा प्रदान की है। तो उनको भी वो दैवी लक्षण जो है वो उसी वंशज में है ना, तो उनको भी वो दैवी लक्षण है। तो फिर सबको परीक्षित महाराज के बारे में सबको पता है। इवन यहाँ पे भी नहीं है, धरातल पे भी नहीं है, बट स्वर्गलोक में सारे जगह उनका जो यश है सब जगह फैल चुका था और सबको पता है। तो इसलिए उन लोगों को ये पता चल गया कि अभी महाराज परीक्षित इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले हैं। तो फिर सारे लोग वहां एकत्रित हुए। तो यहाँ पे जो सारे लोग हैं, देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है, राजऋषि भी थे, और भगवान के जो अंश है जैसे नारद मुनि, परशुराम, वो सब भी उपस्थित है, वहाँ एकत्रित हुए हैं वहां पे। तो फिर सब लोगों को देख के वहां पे महाराज परीक्षित, वो लोग क्यों वहां पे आए हैं कि उनको ये था कि एक चीज था कि महाराज परीक्षित जा रहे हैं, उनको थोड़ा दुख हो रहा है, बट उसी समय उनको आनंद भी हो रहा है क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान के धाम जा रहे हैं। तो वो उनको देखने के लिए, और वो 7 दिन उनके साथ रह के वो जब जा रहे थे तो फिर उनको देखने के लिए आए थे। और दूसरी चीज ये है कि उनको पता है कि सुखदेव गोस्वामी वहां आके भागवत का श्रवण करेंगे। तो फिर वो भी सुनने के लिए सारे लोग वहां एकत्रित हुए। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मैंने कुछ लेक्चर्स सुने थे तो वो भी पॉइंट्स मैंने नोट करा है, तो वो भी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे शीश झुका के महाराज परीक्षित प्रणाम करते हैं। ये जो है कि ये एक शिष्टाचार है, ये एटिकेट है। जब कोई वरिष्ठ भक्त हो या फिर कोई हमसे बड़े जो हो, बुजुर्ग जो आते हैं, तो हम देखते हैं कि शीश झुका के नमन करते हैं। तो ये जो है ना, अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर वो जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, वो जो वरिष्ठ भक्त हो या बुजुर्ग हो, जो भी हो, वो अत्यंत सम्मानित अपने आप को महसूस करते, तो उनको इतना आनंद होता है। वो एक चीज है, क्योंकि वो हमको करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि जब हम शीश झुकाते हैं, हम उनको ये बतलाते हैं कि हम आपकी दास है, आप बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गया। और तीसरा ये है कि जब हम ये शीश झुका के जब प्रणाम करते हैं, यहाँ पे महाराज परीक्षित प्रभुपाद बोलते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब एक तो उनको आदर सत्कार करने के लिए और ऐसे स्वागत करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये भी बोला जाता है कि कुछ भी त्रुटि हो जाए उनसे, अगर कुछ भी गलती हुआ उनसे, तो फिर वो लोग माफ कर सके। हालांकि भगवान के भक्त जो है वो कभी भी कुछ गलती नहीं करते हैं, बट कभी भी ऐसा जाने अनजाने में कहीं से भी, कहीं किसी से भी कुछ बुरी बात बोल दी, ऐसे बोल दी, उनको जानबूझ के वो नहीं करते, बट जाने अनजाने में हो जाता है। तो फिर उन सारे चीजों के लिए माफी मांगने के लिए महाराज परीक्षित यहाँ पे अपने शीश झुका के नमन करते हैं। तो
जो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपकी जो शत्रु भी आते हैं, अगर आप उनको ऐसे आदर करोगे तो फिर वो भी आपको आपको एक मतलब वो जो शत्रुता है वो भी भूल जाता है। और एक चीज है कि अगर कोई गलती भी कर ले, अगर आप ये शीश झुका के आप नमन करोगे और गलती की माफी मांगोगे तो फिर उस समय पे कोई भी व्यक्ति हो, आपको माफी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके वजह से प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं वो इतना पापी क्यों ना हो। मतलब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वरिष्ठ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ग्रेड का सिनर, मतलब हम सोच सकते हैं कितना वो पापी है। तो उनको भी माफी मिल जाता है अगर ऐसे वो अपने शीश झुका के उनको प्रणाम करेंगे तो। और ये प्रभुपाद जी ने बताया। और एक चीज प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि अंत काल में, मतलब आप अभी तक इतने कुछ भी जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए, अंत काल में आपको वो कंप्लीट करना है। अगर वो आप किसी के प्रति आप अपराध करते हो तो फिर आप माफी नहीं मांगते हो, आपका समय खत्म हो गया, आप ये शरीर त्याग कर चले जाते हो, तो उसके लिए आपको फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के प्रति आपने अपराध करा है और उसका जो दंड है आपको मिलेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि अंत काल में एटलीस्ट, क्योंकि जैसे परीक्षित महाराज ने यहाँ करा था, उनकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो तो भक्त है। उनको अगर एक्चुअली हम पिछले श्लोकों में हम देखते हैं तो उनको ये ग्लानि हो जाती है, मैंने ये जो कार्य करा है, ऐसे मरा हुआ सांप को वो ब्राह्मण के गले में डाला है, तो फिर मैंने गलत करा है ये, क्योंकि क्यों उनको लगा है कि वो भक्त है, इसलिए उनको पता चल गया मैंने कुछ गलती करा। तो फिर वो भगवान जी से मतलब जब जाते हैं ये कार्य करके, तब वो सोचने लगते हैं मैंने ये गलत करा तो मुझे अभी दंड मिलना चाहिए। दंड इसलिए कि पुराने जमाने में जैसे राजा को पता चल गया कि कोई नागरिक कुछ गलत काम करा तो तुरंत उसको बुला के उसको दंड दिया करते थे। क्यों दंड देते हैं कि ताकि वो जो पाप कार्य करा था उसका दंड अगर वो भुगतता है इसी जन्म में, तो फिर अगले जन्म में वो फिर से नए तरीके से शुरू कर सकता है, वरना उसको ये पाप भी उस जन्म में लेके जाना पड़ता है। इसलिए वहां दंड आप भुगत लो, खत्म करो, बस हो गया। अगले जन्म में आप फिर से ये सारा कुछ आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगले जन्म में आपको इस पाप के लिए वहां पे दंड भुगतना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ता है, वो सब नहीं होता। इसलिए उस जमाने की राजा वो भक्त भी होते थे, तो फिर उनको पता है, वो खुद भक्त होते थे, सारे नागरिकों को भी वो भक्त बनाते थे, तो उनको ये सारे चीज पता है, इसलिए वो जब भी कुछ गलती होती है तो फिर तुरंत दंड देते थे। तो अब परीक्षित महाराज भी सोचने लगते हैं कि मैंने गलत करा है, मैं जो भगवान की जो आज्ञा का मैंने उल्लंघन करा है। क्यों क्यों वो सोच रहे हैं ऐसे? क्योंकि भगवान की जो आज्ञा क्या है, भगवान को जो प्रीति देता है वो क्या है? गाय और ब्राह्मण। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण का अपमान करा है। हालांकि ये सब भगवान की लीला है, रचा गया है ताकि हमें श्रीमद् भागवतम मिले, बट जो भी है भक्त लोग जो होते हैं ऐसे ही सोचते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लाइक इंद्र ने भी गलती करा है, हम सबको पता है गोवर्धन लीला के बारे में। और फिर ब्रह्म विमोहन लीला, उसमें भी ब्रह्मा जी ने गलती करा है, बट हमें और उनमें अंतर क्या है? जो देवता लोग होते हैं या फिर भगवान की भक्त जो होते हैं, वो लोग अगर वो कार्य करते हैं उनको तुरंत ग्लानि हो जाती है कि हमने गलत करा है, तो उसके लिए दंड भुगतने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। बट हम लोग ऐसे नहीं है, अगर कोई भी हमें अगर गलती भी हो जाए बोलते, तो फिर हम बोलते नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं करा, हम अपने आप को राइट ही मानते हैं हर टाइम पे, हम वो
जो गलती करा है उसको बोलने के लिए भी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी हम रेडी नहीं रहते। तो फिर इसके वजह से महाराज परीक्षित सबसे शीश झुका के, एक तो गौरव हो गया, उन लोगों को आदर सत्कार के लिए कर रहे एक तो, और दूसरा चीज ये है कि माफी मांग रहे अगर उन्होंने कुछ त्रुटि करा है तो। तीसरा ये है कि अंत काल में उनको ये था कि सारा कुछ, अगर कभी भी कुछ गलती हो जाए वो नष्ट हो जाए अभी इसी से, माफी से, उस ग्लानि की, जब ग्लानि की अग्नि जो जलती है हमारे अंदर, तब भगवान की कृपा से हमारे जो भी त्रुटि हम भगवान मतलब भक्त जो करते हैं वो नाश हो जाता है, उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो ये तीन चीजों के लिए यहाँ पे महाराज परीक्षित ये शीश झुका के सबको नमन कर रहे। सो हम सबको यही करना है, ये जो लेसन मतलब जो सीख हमें लेना है कि गलती ना करे, पहली चीज वो है। अगर गलती भी होता है हमसे तो फिर हमें जाके पश्चाताप करनी है, और जिनके प्रति हमने गलती करा था जाने अनजाने में, हमको माफी मांगना चाहिए। उससे हमारे जो पाप है भगवान की कृपा और भक्त के कृपा से हमारे सारे जो भी पाप है धुल जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने पोपोट में कहा था, और मैंने जो लेक्चर में सुना था, यहाँ पे लेक्चर में महाराज बोलते हैं कि इवन हम देखते हैं कि हम ही लोग नहीं, देवता लोग भी, हमें कितने बार हमने देखा कि वो अपने मुकुट उतारते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं, अपने शीश भी झुकाते हैं। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी जैसे आए थे द्वारका में कृष्णा जी को देखने के लिए, तब द्वारपाल, हम सबको ये स्टोरी पता है, तो फिर कौन से ब्रह्मा हो ऐसे पूछते, तो फिर बोलते हैं मैं 4 सिरों वाला ब्रह्मा हूँ। तो फिर वहां जाते भगवान जी को वो भी प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। तो फिर भगवान जी वहां पे सारे ब्रह्माओं को बुलाते, कोई 4 सिर वाला, 4 सिर वाला तो हमारे ब्रह्मा है, 6 सिर वाला, 8 सिर वाला, 100 सिर वाला, सारे लोग आके सारे शीश झुका के मुकुट, वो मुकुट जब शीश झुकाते हैं वो नीचे लगता है भूमि को, और इतना साउंड होता है, इतना बड़ी ध्वनि होती है। तो फिर ये सारा कुछ देखने का मतलब क्या है, ये क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को बोलते हम आपके दास है, नित्य कृष्ण दास, तो हम आपके सेवा में हर समय उपस्थित है। और लेक्चर में महाराज ये भी बोलते हैं कि ये एक अंगा है भक्ति में। जैसे षोडश उपचार होते हैं अर्च विग्रह के, जो हम डिवोशन करते, अर्चना करते हैं, अर्च विग्रह की जो पूजा करते हैं, उसमें षोडश उपचार बोलते हैं। उसमें 16 एलिमेंट्स, मतलब एक पैर का हो जाए, एक ये थाई का हो जाए, ऐसे एक एक अंग का पूजा करते हैं ना। उसमें ये है कि हम मतलब भगवान जी को जब हम पूजा करते हैं, अर्चविघ्ना की उपासना करते, हम अपने अंगों से उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारे में सर्वश्रेष्ठ है ये जो शीश झुकाना, फाइनल है। मतलब दंडवत जो प्रभु जी लोग करते हैं, माता लोग तो दंडवत नहीं करते हैं, जो 5 अंग को लगाते हैं। तो ऐसे ये तो मेन अंग है शीश झुकाना। ये अंग जो है ये फाइनल होता है। एंड अगर आप कोई भी बाकी चीजें आप ना करे, अगर नहीं कर सकते तो भी अगर आप शीश झुकाओगे तो फिर आपका पूरा जो षोडशोपचार होते हैं सारा कुछ कंप्लीट हो जाते, मतलब इसी में सारा कुछ हो जाता है आपका। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, भक्ति का मेन अंग है ये शीश झुकाना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। इवन हमारे भक्ति में महाराज जी बोलते हैं कि ये शीश झुकाना इतना प्रामुख्य है, क्योंकि हम भक्तों को भी, अगर वरिष्ठ भक्त हम देखते तो फिर हमारे शीश ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। तो ये एक पॉइंट हो गया।
फिर उसके बाद इसमें महाराज जी बोलते हैं कि हम जब शीश झुकाते हैं, इसमें दो तरीके के जो रेस्पेक्ट हम देते हैं, या फिर भगवान के पास भी जाते हैं या फिर वरिष्ठ भक्तों के सामने हम शीश झुकाते हैं। एक तो भौतिक जो शरीर का ये जो सिर है वहां पे झुकता है, और अंदर का भी, ये दोनों तरीके से होता है, बाहर का और अंदर का। और मेंटली जो हम जब शीश झुकाते हैं, बाहर से हो गया शीश झुकाना, एक अंग का हो गया, और अंदर से हमारे मन को भी, मन से हम उनके प्रति हम बोलते हैं कि हम आपके दास है, हम आपके सेवा में हर वक्त लगना चाहते हैं। तो ये दो तरीके से हो गया। और तीसरा ये हो गया कि हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। एंड ये महाराज जी लेक्चर में बोलता है, ये ऐसे ही मतलब हाँ करना है, ठीक है, वरिष्ठ भक्त आ गए, ठीक है, करना है, हाँ अभी मंदिर जा रहे हैं ना, भगवान के पास हम खड़े हैं, ये तो करना है। ऐसे आर्टिफिशियली, मतलब आपको इच्छा नहीं है, मन से वो प्यार, वो भाव नहीं आ रहा, आप ऐसे ही कर रहे हो, करना है, नाम के वास्ते करना है, आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मन से, और वो जो प्यार होता है दूसरे भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, वो प्यार आप मन में लेकर आप जब शीश झुकाते हो, तब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, आपके जो भी त्रुटियां हो गई हो, कुछ पाप करे हो आप, तो क्यों देखो, इतने वरिष्ठ पाप जो करता है उनको ही वहां माफी मिल रहा है, तो फिर हम गलती से भी कुछ कर ले जाने अनजाने में, तो फिर हमें माफी तो मिलेगा ही है। तो फिर ये भाव से करना है, प्रेम से करना है। तो यही है कि मेन इम्पोर्टेंट है, हमारे शीश झुकाने का इम्पोर्टेंस यही बताते हैं कि हम अगर कृष्णा जी के सामने झुकते हैं, तो फिर कृष्णा, नित्य कृष्णदास, हम वो भावना लेके, उनके प्रति प्यार लेके करते हैं। और जब वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके सामने क्यों करना है कि हमारे जो, हम उनको आदर दे रहे हैं, और हमारे जो त्रुटियां है वो ताकि माफ हो जाए। और अंतकाल में मेनली जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कि अंतकाल में ये करके अपने आप को मुक्त कर लेता है सारे पापों से, त्रुटियों से। तो यहाँ पे सारे जो वरिष्ठ आए हुए हैं, ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, जो भी है, सबको ये नमन करते हैं। करने के बाद क्यों ये सारे लोग यहाँ पे, सारे लोग अलग अलग, मतलब कुछ ज्ञान योग बोलने वाले, कुछ कर्म योग बोलने वाले, और कुछ भक्ति योग बोलने वाले, और कुछ लोग वरिष्ठ भगवान के भक्त है, खाली कृष्णा जी के भक्त है। तो ये सारे लोग वहां उपस्थित है। सुखदेव गोस्वामी भी आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी इन सबको, सब लोग वहां एकत्रित है। देखो, जब हम देखिए, जब हम जाते हैं, सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, एक टॉपिक पे, सबको अलग अलग रुचि होती है। जैसे हमारे भक्ति में प्रभुपाद जी सारा कुछ रखे हैं। पहले मंगलारती होता है, फिर चैंटिंग करते हैं, फिर कीर्तन होता है, फिर भागवतम क्लास होता है, क्योंकि सबको एक एक चीज में रुचि होती है। कुछ लोगों को अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि होता है, कुछ लोगों को कीर्तन में रुचि होता है, कुछ लोग भागवत क्लास में रुचि होता है। हालांकि ये कंपलसरी है, बट मैं बोल रही हूँ, जैसे नए लोग जब आते हैं तो उनके रुचि के अनुसार हम उनको एनकरेज करते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई पूजा होती है, अगर उन लोगों को कीर्तन में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको पहले इसमें लाए, फिर बाद में धीरे धीरे हम बोल सकते हैं। तो इसलिए कीर्तन है, ऐसे बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम कृष्णा भावनामृत में लेके आते हैं उन सबको। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने भी, ये सारे चीजें तो भागवतम में है, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, कर्म कांड जो लोग होते हैं उसके बारे में, सारे चीजें भागवतम में पूरा लिखा हुआ है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने भी ये सारा कुछ, सब ऋषि वहां उपस्थित है, अलग अलग ऋषियां हैं, तो सबको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भागवतम के
प्रति ध्यान उनके आकर्षित हो, इसके लिए सारा कुछ सुखदेव गोस्वामी अलग अलग जो टॉपिक से सारा कुछ बतलाया। तो यहाँ पे यही मेन इम्पोर्टेंट है, शीश झुकाना चाहिए और हमारे जो भी त्रुटियां है हम उनसे जिनके प्रति हम कर रहे तो फिर माफी मांगना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट श्लोका में। और सेकंड श्लोका में यहाँ पे महाराज परीक्षित, हम देखते हैं क्या परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है। महाराज परीक्षित यहाँ पे सबको सब लोगों को ऐसे शीश झुका के आदर सत्कार होने के बाद जब सारे लोग अपने अपने आसनों पे सुखपूर्वक बैठ गए, तब महाराज परीक्षित खड़े होके हाथ दोनों जोड़कर उन्होंने जो निर्णय लिया था वो उन लोगों को बताते हैं। तो क्या निर्णय लिया था उन्होंने, क्योंकि जब तक उनका मरण समय ना आ जाए तब तक वो निर्जल करेंगे, जल भी बिना जल पिए ही विल फास्ट। पूरा खाना पीना तो एनीहाउ कुछ नहीं है, बट जल भी ग्रहण नहीं करेंगे वो अंटिल जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये निर्णय वो ऑलरेडी ले चुके हैं, पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सबको जो भी वरिष्ठ है वहां पे उनको अपने जो निर्णय है वो सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं, मतलब हम भी सोच सकते हैं ना, हम जो निर्णय ले लेते हैं तो वो कंफर्म हम सोचते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी होता है हमारे निर्णय हम हमारे वरिष्ठ जो भी है उनको बताना चाहिए, अथॉरिटेटिव। वो अगर उनकी सम्मति भी मिल जाती है ना, तब वो ऑथराइज्ड हो जाती है, मतलब वो कंफर्म हो जाती है, मतलब सबकी ओपिनियन सेम है तो मतलब आपकी निर्णय सही है। क्योंकि कभी कभी हम जो निर्णय लेते वो गलत भी हो सकते। तो फिर यहाँ पे राजा परीक्षित इतने, मतलब हम ये देख सकते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा होते हैं वो पूरा जो भी अथॉरिटी है, मतलब ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, उनके साधु गुरु साधु शास्त्र उनके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। हम जो भी निर्णय लेते हैं हमको वो देखना चाहिए कि क्या वो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप निर्णय ले चुके बट फिर भी आपको गुरु के पास जाना है और वरिष्ठ भक्त जो है उनके पास जाके आपको पूछना चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने निर्णय लिया तो आपकी मत क्या है। अगर सारे सम्मति उसके लिए देते तो फिर ठीक है, वो सही है। तो फिर यहाँ पे इसलिए राजा परीक्षित, हम देख सकते परीक्षित महाराज की व्यक्तित्व कैसा है, इससे हमें पता चलता है। वो इतना महान राजा थे, पांडवों के वंशज में आए थे, उनको पता है सारा कुछ, भगवान की जो भी गुण है उनमें भी है। उनको ये भी पता है कि उनके निर्णय कभी गलत नहीं होता। बट अगर उसी प्लेस में हम रहते तो हाँ, हम जो निर्णय लिया हम सही है, हम किसी से पूछने की, हमें तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम जो करते हैं वो सही करते हैं, हम ऐसे सोचते। बट यहाँ पे महाराज परीक्षित ऐसा नहीं सोचा है। कितने महान राजा थे और उन्होंने जो निर्णय ले चुके, बट फिर भी उन्होंने जो भी वरिष्ठ भक्त वहां उपस्थित थे सबसे वो अपने निर्णय पूछे थे, ताकि उनसे भी उनको सहमति मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि प्रभुपाद ने भी, मैंने सुना था लेक्चर में, प्रभुपाद वो डिसाइड कर लेते थे ये करना है, बट प्रभुपाद ये करते थे कि वो जब डिसीजन लेने के बाद सारे भक्तों से सबसे डिस्कस करते थे, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये मुझे ऐसा करना है, आपका मत क्या है। तो प्रभुपाद का हमेशा ये था कि सब लोग इकट्ठे एक ही मतलब सबकी सहमति से वो काम होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जीबीसी का भी क्रिएशन हुआ, इसके वजह से जीबीसी
फॉर्म हुआ इसके वजह से, क्योंकि सारे लोग सम्मति देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले व्यक्ति जो बोले, क्योंकि अलग अलग हम जब एक डिसीजन के बारे में, मतलब एक काम के बारे में, अगर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल, कोई हम एक काम करना चाहिए, हम बोलते हैं हम ऐसे करेंगे, अगर आप दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो फिर वो अलग ही बोलता है, तो फिर सबका मत अलग अलग होता है, तो फिर ऐसा, मतलब सबका अलग अलग है तो फिर वो काम कैसा होगा। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी का ये था कि हमेशा जो भी आप करना है, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि चैतन्य चरितामृत में भी ये है, इसमें उसमें महाप्रभु बोलते हैं जो भी हम काम करते हैं आप सबसे पूछना चाहिए, आपके गुरु से ही नहीं, सब लोगों से, सब डिवोटीज हो जो भी हो, सबसे आपको वो डिस्कस करना है, ऐसा ऐसा मैं करना चाहती हूँ, जो भी काम हो, कुछ भी हो, अगर एक किताब लिखना है, जो भी है, सबकी मत पूछना चाहिए, क्योंकि उनके राय कभी कभी हमारा भी गलत हो सकता है। जब वो लोग सहमति दे देते तो कुछ करेक्शन, नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको ऐसा करना है, तब तब आप वो जो फैसला आप लेते वो सही होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अर्जुन, हमको पता है ना, जो पांडव के जो उप पांडव है, सबको अश्वत्थामा ने रात को मार दिया था, तो फिर अर्जुन ने शपथ लिया था कि मैं अश्वत्थामा का जो सिर है वो खंडित करके मैं आपके पास लाऊंगा, ऐसे द्रौपदी को बताया अर्जुन ने। तो फिर वो अश्वत्थामा को लेकर आए, बट लेकर आने के बाद वहां पे हम देख सकते हैं कि भीम बोलता है उसको मार दो, बट द्रौपदी बोलती है नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो फिर ब्राह्मण का जो पुत्र है उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके माँ की देखभाल तो उन्हीं को करना पड़ता है। तो फिर द्रौपदी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गुरु का पुत्र है, और फिर अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर उनके माँ का देखभाल कौन करेगा। और युधिष्ठिर महाराज भी यही बोलते, बट भीम, नकुल, सहदेव, सबके अलग अलग मत है। तो फिर अब अर्जुन क्या करेगा, हालांकि ये सारा कुछ भगवान जी का वो टेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में अर्जुन क्या करेगा, कौन सा सही फैसला लेगा, वो ये भगवान की लीला है। बट ऐसे होते अलग 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 मत होते, तो फिर उस टाइम पे अर्जुन ने क्या करा था, वो कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज मतलब ऐसे नहीं, अपने आप से नहीं, जो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार ये है कि आप एक आदमी, मतलब ऐसे ब्राह्मण हो या फिर राजा हो, कोई भी हो, आप उनको मार कर भी नहीं मारते। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्या करा था, अश्वत्थामा का जो सिर के मणि जो होता है वो निकाल दी है, और फिर जो बाल है थोड़ा 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 काट के पूरा थोड़ा थोड़ा पैचेस जैसा सब जगह रख दिया। बस अगर वो हो गया तो फिर वो जिंदा होने पर भी वो मरा हुआ समान है। तो फिर ये शास्त्र के, जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार ही अर्जुन ने करा था, वो बुद्धिमान है। तो ऐसा हमको देखना चाहिए कि हम जो निर्णय लेते हैं वो शास्त्र के अनुसार है क्या, गुरु की मत है क्या, साधु की मत है क्या, वो सब देखने के बाद ही हमको निर्णय लेना पड़ेगा। और ये चीज और हम ये उपदेशामृत में भी देख सकते हैं, गुह्यम आख्यति पृच्छति। हमको जो भी जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के अपने जो निर्णय है वहां बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भक्ति में मेन होता है। भक्ति जब हम करते हैं उसमें हमको ये जो आदान प्रदान है, स्नेह पूर्वक भाव है, जो भी उसके अनुसार हम जो वरिष्ठ है भक्त, उनको सबको बोलना चाहिए। बट अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर वरिष्ठ भक्त है, उनके पास जाके हमको हमारे जो निर्णय है वो बताना चाहिए। तो फिर ये इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति में।
और ये जो हम गाइडेंस लेते हैं, अभी गुरु साधु शास्त्र, अभी भी हम वो कर सकते हैं, हमारे गुरु के पास जा सकते हैं, शास्त्र भगवत गीता भागवतम, उसके अनुसार भी हम जो निर्णय लेते हैं वो सही है गलत है, हम सोच सकते, हम अपने आप को हम सोच सकते हैं हम क्या गलत निर्णय लिया या सही निर्णय लिया। अगर हमें ये भी पता नहीं है, हम पढ़ते हैं पर फिर भी हमें डाउट थोड़ा आता है, तो फिर हमारे गुरु है, वरिष्ठ भक्त है, उनके पास भी जाके हम पूछ सकते हैं निर्णय हमारे सही है या गलत है। हमारे और महाजन की हमें पता है 12 महाजन है, उनके अनुसार भी हम देख सकते हैं कि हमारे निर्णय सही है या नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम जा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित इसलिए सबको, क्योंकि वो सारे लोग वरिष्ठ भक्त है, मतलब महाराज परीक्षित से भी वरिष्ठ है, वहां पे हम देख सकते हैं नारद मुनि, परशुराम, ये सारे लोग भगवान के अवतार ही है। तो फिर परशुराम तो भगवान की अवतार ही है, ऐसे सारे लोग वहां उपस्थित है, व्यासदेव भी है, तो फिर ये सारे वरिष्ठ है, उनको ज्यादा पता होता है। तो इसलिए हमारे परीक्षित महाराज उन सब से पूछते हैं। अगर मतलब नॉर्मल ये लेक्चर में मैंने सुना है, अगर कोई भी मतलब जो नए भक्त है जो आए हैं, अभी कोई गुरु नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी अभी प्रभुपाद जी ने उनके लेक्चर्स और बुक्स, उससे वो गाइडेंस देते हैं, उससे हमें पता चलता है, क्योंकि उसी में प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे सारा कुछ भगवत गीता भागवत और जो भी पुराण उपनिषद सारा कुछ उसी में प्रभुपाद जी ने सारा कुछ बताया, कैसे हमारे जीवन बितानी है। अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं वो शास्त्र के अनुसार है या नहीं, उन लोगों के लिए प्रभुपाद के लेक्चर्स और बुक्स हर जगह नेट पे भी है, बाहर भी मिल रहा है, सब जगह है। तो फिर वो लोग उनके गाइडेंस ले सकते हैं, उनके अनुसार सोच सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो फिर हमें भी वही करना है, ऐसा नहीं कि हम अपने जो भी निर्णय खुद का ले ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमने अपने मनमानी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर फायदा नहीं, वो गलत रास्ते में हम चले जाएंगे। इसलिए हर वक्त हमको बड़ों का, जो वरिष्ठ भक्तों का आदर सत्कार करना चाहिए, और जो निर्णय है उनसे पूछकर फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और फिर वापस भगवत धाम जा सकते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में अब इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो गए तो फिर माफ कर देना। कुछ अच्छा लगे आपको, कुछ समझ में आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सब गुरु मर्सी है और बस कृष्णा जी की कृपा है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ये सेवा देने के लिए। हरे कृष्णा कमल मुखी माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। और आपने इसमें हाईलाइट किया कि एक भक्त को अगर कोई डिसीजन भी लेना है तो कैसे मतलब अपने गुरु की सम्मति से, अपने वरिष्ठ भक्तों की सम्मति से करता है। इवन यू गिव एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद, इवन प्रभुपाद भी जो थे कुछ डिसीजन लेते थे, लेकिन स्टिल ही वुड आस्क हिज डिसाइपल्स कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए। सो उसमें क्या होता है कि हम लोग भी जब साधु संघ में कुछ डिसीजन लेते हैं तो हम कुछ लोगों से पूछते हैं, फिर हम लोग कि क्या करना चाहिए, तो उसमें फिर अच्छा सजेशन निकल गया था, वो ऐसा नहीं ऐसा करता है, ऐसा नहीं ऐसा करता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक सजेशंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर्स एंड टेक सजेशंस। तो ये एक अच्छा पॉइंट था माता जी, और कैसे एक भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए, वेरी नाइसली इसमें आपने हाईलाइट किया। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हमारी जो एटीट्यूड है वो ज्यादा मायने रखता है प्रभु, क्योंकि जैसे महाराज परीक्षित भी यहाँ सोच रहे थे कि फिर मुझे जो पनिशमेंट जो भगवान जी देते हैं मुझे अभी दे दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि
अगर पनिशमेंट अगर हमें मिलते हैं, हम फिर वो जो गलती हम दोहराते नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है कि वो महाराज परीक्षित ये भी बोलते कि मेरे फैमिली को ये जो मैंने गलती करा उसके जो भरपाई उनको ना देना पड़े। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक चोर होता है, वो तो चोरी करता है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है, बट पीछे जो उनके फैमिली होते हैं उनको सारा कष्ट झेलना पड़ता है। देखो तुम्हारे पति चोर है या फिर तुम्हारे पिता चोर है, तो ये सारे चीजें होते हैं। तो इसलिए महाराज परीक्षित यहाँ पे भगवान जी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे दंड दो, और ये भी बोलते हैं कि जो भी मेरी संपत्ति है, जो राज है, ये सब नष्ट हो जाए, क्योंकि इसी के वजह से मुझे घमंड हुआ था कि मैं एक राजा हूँ। क्यों उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, मुझे वो आदर सत्कार नहीं दिया था, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित बोलते हैं घमंड नहीं होना चाहिए। सो एक भक्त जो होता है उनके जो वो एटीट्यूड जो होते हैं, वो घमंड भी आता है कि हम ये पोजीशन में है। हम जैसे ये भी प्रभु सिंपल एग्जांपल, हम गाना भी गाते हैं या फिर अच्छे कुक भी करते हैं या अच्छे क्लास लेते हैं, तो फिर हमें वो हो जाता है ना, हम ये कर रहे हैं, तो फिर वो संभाल के हमें रहना पड़ता है, क्योंकि माया इतना पावरफुल है। अभी वो एटीट्यूड जो है अभी इसी जन्म का ही नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म का भी, तो इसलिए हमें संभाल के रहना पड़ता है। वो ज्यादा मायने रखता है हमारे भक्ति के मार्ग में। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हमारी मुंबई कम्युनिटी में बोलते हैं जबरदस्त, एकदम झकास बोलते हैं ना। माता जी बहुत सुंदर क्लास था। एंड जो आपका वो माफी का जो था ना, माफी मांगने का जो आपने एग्जांपल दिया था, वो वाकई में हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है यानी। और माफी मांगना इतना इजी नहीं होता, लेकिन हमें हमारी गलती, हम दूसरों की गलती कई बार देखते हैं, लेकिन हमें हमारी गलती रियलाइज करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और रियलाइज भी कैसे करना है कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपमान किसी का करेंगे ना, सबके सामने करेंगे, लेकिन माफी मांगनी होगी तो हम अकेले में मांगते हैं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी का अपमान भी अगर करते हैं किसी के सामने, तो हमें माफी भी उन लोगों के सामने ही मांगनी चाहिए। माफी मांगना इतना इजी नहीं होता। बोलते ना, माफ करना और माफी मांगना बहुत डिफिकल्ट प्रयास है। बट हमें 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 वो हमारा रखना चाहिए, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। हमें हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए कि हमारी गलती हो ना हो, हम माफी मांग लें। क्योंकि अगर हमें हमारी भक्ति बढ़ानी है तो माफी मांगना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कुछ भी काम करो, बैक ऑफ द माइंड वो बातें घूमती रहती है। उससे बेटर है कि हम माफी मांग ले और माफी दे दे। तो वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा था माता जी। और आपने जो जैसे प्रभुपाद जी का भी बताया, और हमारे साधु संघ में भी ऐसे ही होता है। गोपी मनोहर प्रभु अगर कुछ डिसीजन लेना होता है तो ऐसा होता है कि चलो सबको पूछते हैं, सबकी क्या राय है, फिर डिसाइड होता है। तो बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू सो मच। वैसे तो आप मुझे कभी मना नहीं करते हो, लेकिन गोपी मनोहर प्रभु हमेशा बोलते हैं ना, आप आते रहिए। तो माता जी जब भी मेरा मैसेज आएगा, फोन आएगा, आप लोग ये सेवा दे रहे हो, उसके वजह से मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा सुनते हैं लेक्चर्स, क्या क्या पॉइंट्स है, तो फिर लिखना पड़ता है माता जी। हमारे बुद्धि इतना कलयुग में, मैं क्लासेस सुनती हूँ, अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो फिर याद नहीं रहता मुझे। तो फिर ये अच्छा हो जाता है, सबसे डिस्कशन हो जाता है। यही है ना, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, यही भक्ति में आगे लेके जाती है हमें। थैंक यू। मैं भी आपके जैसी हूँ माता जी, मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मैंने सर्वब्रह्म प्रभु के लेक्चर में एक बार सुना था कि जैसे हमें अगर माफी मांगनी होती है, अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो कई बार ऐसे होता है कि हम जिसके लिए हमने अपराध किया है, तो हम उनसे डायरेक्टली माफी नहीं मांग सकते हैं। तो हमें भगवान को प्रेयर करना चाहिए कि हमें मतलब आप भगवान भी हमें माफ कर दे और उनके हृदय में बैठ के हमें वो भी माफ कर दे। तो ऐसा मैंने थोड़ा बहुत जितना याद है उतना मैंने बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माफी दे दो और माफी मांग लो, क्योंकि हमें अगर भक्ति में बढ़ना है आगे, तो हमें डाउन टू अर्थ रहना है और हमें माफी मांग लेनी है। थैंक यू सो मच माता जी।
जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रणाम आपने प्रभु। प्रवचन किया और बहुत अच्छा लगा माता जी आपके पास से ये श्रवण करके। और माता जी आपने बहुत सुंदर बताया ये सीकिंग फॉरगिवनेस एंड पेइंग ओबेसेंसेस के बारे में, और फिर जो कंसल्ट करना डिसीजन के पहले। तो माता जी बहुत अच्छा सुनने मिला, श्रवण करने मिला सुबह सुबह। मैं माता जी एक क्विकली एक पास्ट टाइम खाली गुरु महाराज का शेयर करता हूँ, ये दोनों के रिलेटेड है। जो आपने ये हाथ जोड़ के प्रणाम करने का बताया, तो गुरु महाराज जी का एक पास्ट टाइम आया था जिसमें चेन्नई में कुछ तो इश्यूज हो गया था, जो वहाँ के पुलिस और डिवोटीज का तो कुछ हो नहीं रहा था। तो जब भी गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका का स्वामी गुरु महाराज जी को पता चला, तो वे वहाँ पे गए और उन्होंने सीधा वो पुलिस स्टेशन में जाके जो इंस्पेक्टर थे उनके सामने सीधा उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। तो वो इंस्पेक्टर को शर्म आ गई कि अरे इतने बड़े सन्यासी महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर वो जो प्रॉब्लम था वो तुरंत ही, मतलब वो इंस्पेक्टर भी उसने भी अपना अप्रूवल दे दिया और वो पूरा मेन जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो महाराज जी ने इतना अच्छा, मतलब अपने जो है ये आचरण है उससे समझाया, और जो डिवोटी से नहीं हो रहा था उन्होंने सिर्फ उनको ऐसा दंडवत प्रणाम किया, तो उससे ये हो गया। और एक जो रिस्पेक्ट के बारे में आपने बताया, तो वैसे एक बार सिंधी हॉल में प्रवचन हो रहा था और वहाँ पे गुरु महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और तभी वहाँ पे सब बैठे थे और वहाँ पे इस होलीनेस क्रतु महाराज जी आए थे। तो वो भी वहाँ पे नीचे ही बैठ गए भक्तों के बीच में, मैं पीछे ही बैठा था। तो तभी वहाँ पे गुरु महाराज जी ऐसे व्हील चेयर पे बैठ के प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने अपना प्रवचन वहाँ पे रोक के, और वहाँ पे नंद कुमार प्रभु जी भी बैठे थे, तो उनको बोला कि उनको नीचे मत बैठने दो, उनको आसन दो। तो वो नंद कुमार प्रभु जी ने अपना अंग वस्त्र निकाल के नीचे रखा और महाराज जी तभी उसके ऊपर बैठे। तो गुरु महाराज जी इतना उन्होंने, मतलब ये वापस उन्होंने अपने आचरण से ये दिखाया कि कैसे वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में प्रवचन देने के टाइम पे भी वो इतना ध्यान रखते हैं कि जैसे सीनियर डिवोटीज है, ग्रेट डिवोटीज हैं, महाराज जी आए थे कृतु महाराज जी, तो उनको भी उन्होंने वो आसन देने का याद कराया तभी बोल माता जी। तो थैंक यू माता जी, आपने थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। बताया और बहुत अच्छा प्रवचन से हमको गाइडलाइंस दिए माता जी। थैंक यू माता जी, आपको घोरज प्रिया माता जी को भी थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए माता जी। मुझे जैसे अभी जीपान प्रभु जी ने बताया वैसे ही एक क्लास में तो सबको पता है, शायद आपको नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार मैं कार्तिक महीने में वृंदावन गई थी। तो ही ने बीबी गोसाई महाराज जी के वहाँ कार्तिक महीने में तो एवरीडे कीर्तन होता है, तो वहां पे हम गए थे। तो वो टाइम पे काफी काफी रसियंस और काफी मतलब हम लोग सब लोग पूरा भरा हुआ था विला उनका, जो विला का जो पूरा ग्राउंड है पूरा भरा हुआ था। और फिर जैसे कीर्तन खत्म हुआ तो महाराज जैसे प्रसाद देते हैं, तो वो टाइम पे स्वीट्स एंड फ्रूट्स और सब मिक्स सब था नहीं। तो इतनी भीड़ में भी मतलब ये सोने बीबी गोसाई महाराज जी ने वो ध्यान दिया कि किसी का फास्टिंग के हिसाब से तो नहीं है कि मतलब वो कभी कुछ स्वीट में या किसी के हिसाब से होता है कुछ उसमें कि हम नहीं खा सकते हैं। तो मैं तभी वो सोच रही थी कि कितनी बड़ी बात है कि इतने इतने लोग हैं उसके बीच में भी महाराज ने वो ध्यान दिया है कि किसी का मतलब फास्टिंग के हिसाब से। तो अगर हम किसी के हिसाब से किसी को बोले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि कोई हम किसी डिवोटी किसी की बात नहीं कर रहे, हम किसी महाराज की बात कर रहे हैं कि जो वो इतने पब्लिक में भी वो ध्यान दे रहे हैं अभी से। तो वो बहुत इमोशनल मतलब हार्ट टचिंग कई बातें ऐसी होती है जो हमें पसंद आ जाती है और लाइफ टाइम याद रहती है। तो ये जब भी कुछ ऐसे टाइप का टॉपिक होता है तो मुझे ये बात हमेशा याद रहती है। तो कृष्णा की कृपा है कि हमें इतने अच्छे सन्यासी, इतने अच्छे महाराज सब मिले हैं जिनकी वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है कृष्ण भक्ति में और भगवान ने उनको निमित्त किया है हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हाँ ये माता एक्सपीरियंस जी, मुझे क्योंकि बताना। ये जो आचरण से ही दिखाते हैं, लाइक प्रभुपाद जी ने भी ऐसे दिखाए, हमारे जो महाराज जी लोग हैं वो भी अपने आचरण से ही दिखाते हैं, ताकि वही इसलिए भक्त का संग इतना महत्व है। तो उनको देख के हमें, हाँ वरिष्ठ भक्त है जो जैसे करते हम लोग
उसी रास्ते पे चलते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। किसी का कुछ और क्वेश्चन या कुछ डाउट? माता जी को भी कुछ हरे सेवा कृष्ण। होगी। हरे कृष्णा या प्रभु। मैं खाली एक मिनट लेना चाहता हूँ माता जी। यस। जैसे अभी ब्रज में माता जी जो ये इंसिडेंट शेयर करी थी, माता जी ने पहले भी एक दो बार शेयर किया है, लेकिन अभी जब बोल रही थी तो मुझे एक पॉइंट स्ट्राइक हुआ कि ऐसा क्यों होता है कि इमिडिएटली में जो है वो दूसरों का जो ये करते हैं कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि वो जो है दूसरों का इतना के प्रति इतना जागरूक है, वो इतना ध्यान रखते हैं वो। और हम लोगों से क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग सेल्फिश, हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोग अपने लिए देखते हैं कि मेरे लिए क्या है इसमें, मैं क्या कर, मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसा सब जब होता है तो हम लोग फिर उस चीज को देख नहीं पाते कि किसी का क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब सेल्फिशनेस नहीं होता और प्रेम होता है दूसरे के प्रति, तो बेबी गोविंद महाराज हमेशा बोलते हैं कि वी हैव टू बी, मतलब ना इम्पर्सनल नहीं होना है हम लोगों को। हम लोग कई बार भक्तों के प्रति इम्पर्सनल हो जाते हैं उनसे, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब हमको कोई लेना देना ही नहीं है उससे। बट इफ वी आर अलर्ट देन वी विल बी एबल टू ना ऐसा एक्शंस हमारे से भी मतलब होगा हमारे से। सो ये एक पॉइंट स्ट्राइक हुआ, तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ प्रभु, ये वही है प्रभु, भक्ति की संग से ही हम कुछ कर पाते प्रभु, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अभी भी हम वो सारा कुछ इवन कृष्णा जी ने भी बताया था ना, अभ्यास से ही आता है प्रभु। एंड हम अभी साधना के लेवल पे ही है, तो फिर हमें कितने जन्मों से हमारे अंदर भरा हुआ है सारा कचरा। हम अभी भी सोचते हैं कि मेरा, ये जब मैं ही मतलब वो स्वामित्व का जो होता है, घमंड होता है, जब तक वो ना जाए तब तक ये चीजें ऐसे ही होते हैं। बट हमें अभी डिफरेंस हमें ही पता चलता है प्रभु, जब पहले हम कैसे थे, अभी इसमें आए हैं तो फिर भक्ति में अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे हमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन कैसा हो रहा है, तो फिर हमें पता चलता है अभी से। तो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से में हम वो लेवल तक पहुंचे। थैंक यू सो मच प्रभु पॉइंट ऐड करने के लिए। हरे कृष्णा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अपना डिफरेंस जो है हम लोग खुद पता चलता है, या तो हम लोग को मतलब देखते रहना चाहिए कि डिफरेंस आ रहा है नहीं, मतलब खाली नॉट एक्सटर्नली कि मैं 16 से 18 राउंड हो गए, 24 राउंड हो गए, या मैं 1 घंटा पढ़ता था अब 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन हमारे एटीट्यूड में, हमारे स्वभाव में क्या फर्क है? क्या मैं सही में वो जो नम्रता जो होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, क्या वो मेरे में आ रही है? क्या मैं दूसरों को मान दे पा रहा हूँ मैं? और खुद के प्रति अगर कोई अपमान भी कर रहा है तो आई एम मतलब इनडिफरेंट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है एक चीज जो है, मतलब उसमें अगर फर्क पड़ रहा है तो देन वी कैन सी या। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने बोला। सो थैंक यू फॉर दैट माता। हरे कृष्णा। थैंक यू। अरे ये धीरे धीरे आएगा प्रभु, क्योंकि हमें ये भी निरुत्साह नहीं होना है कि हम क्यों ऐसे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मतलब लगता है कोई अगर कुछ बोलते हैं तो फिर बट तुरंत हम नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को थोड़ा मतलब थोड़ा तो बदलाव तो नजर आता है, तो फिर धीरे धीरे वो हो जाएगा भक्तों के संग में। और जैसे महाराज जी के लेक्चर सुनते हैं और उनके आचरण से भी हमें धीरे धीरे होता है प्रभु, एकदम सा नहीं आता है, क्योंकि वी आर स्टिल इन दिस मटेरियल बॉडी। तो फिर बस वही है कि धीरे धीरे आप वो नाप तोल होता है, वो नाप हम देख सकते हैं। हाँ, दिस इज द थिंग। पहले ज्यादा मैं अफेक्ट होती थी, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ प्रभु। स्टार्टिंग में अगर कोई बोलते तो मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि कोई भी अगर बोलते तो फिर मुझे इतना दुख लगता था, 3-4 दिनों तक मुझे इतना दुख होता था, फिर चेस्ट में पेन होता था, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि बचपन से ना मुझे
लाइक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, सब गुरु महाराज जी की मर्जी है, कृष्ण कृपा है। कहीं पे भी मुझे सब लोग प्यार से ही देखते थे, बट कहीं पे कुछ मतलब इतना सेंसिटिव थी मैं, अगर कोई भी मतलब टांग खींचने के लिए भी कुछ बात बोल दे तो फिर मुझे वो बुरा लगता था। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। जब मैं इसमें आई थी, हालांकि वैष्णव परिवार से ही हूँ मैं, बट जब भक्तों के संग ज्यादा हुआ, ये सारे चीजों में फर्क तो दिखता ही है प्रभु। बट ये है कि थोड़ा धीरे धीरे साधना कर रहे हैं ना हम लोग, तो फिर टाइम लगता है। बट हाँ, डिफरेंस तो रहेगा, पहले का अभी का हम कंपेयर करेंगे तो फिर डिफरेंस तो डेफिनेटली रहेगा। सब डिवोटीज की कृपा है, कृष्णा की कृपा है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।